वेलकम टू स्टडी साइट। तो हमारा अगला चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, जो कि फुटप्रिंट विदाउट फिट बुक का ये पहला चैप्टर है जो कि टर्म 2 में आने वाला है। इसे लेखक जो है वो है रॉबर्ट डब्ल्यू पैटरसन। एक वैज्ञानिक का निर्माण, यह जो कहानी है ना, वो एक ऐसे वैज्ञानिक के ऊपर बनाई गई है जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा जिज्ञासु रहता है और तरह तरह की एक्टिविटियों में अपने आप को व्यस्त रखता है, और शुरू से ही उसका वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक खोज उसके अंदर आता है। ये व्यक्ति का नाम है रिचर्ड एब्राइट। वह बचपन से ही उसकी माँ हमेशा उसे बचपन से ही उसकी माँ उसे रिची कहकर बुलाती थी। उन्होंने बचपन में ही तितलियों को इकट्ठा करना शुरू किया। यह जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति का था, और बचपन में ही वो 25 से अधिक प्रकार के तितलियों का संग्रह अपने आसपास के क्षेत्रों में किया, और उसे लगा कि अब तितलियों की दूसरी प्रजाति नहीं होगी। लेकिन जब उसकी माँ ने एक बुक दिया, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क, तो उसमें उसने बहुत सारे तितली की प्रजातियों के बारे में पढ़ा और यही बुक उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आती है। वह तितलियों को टैग करने के लिए शुरुआत कर देता है, और उस किताब के अंत में तितलियों के बारे में अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक थे उसका कांटेक्ट दिया गया था, जिसकी सहायता के लिए कोई भी व्यक्ति उससे कांटेक्ट कर सकता था। फिर एक बार क्या होता है कि वहाँ पर एक काउंटी वैज्ञानिक मेला लगता है। काउंटी के वैज्ञानिक मेला वहाँ पर लगता है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए रिचर्ड एब्राइट भी जाते हैं। लेकिन वहाँ पर वह उस मेले में उसने एक मेढक के ऊतक की एक स्लाइड बनाकर ले गए होते हैं, जिसे वहाँ पर किसी भी तरह की कोई प्राइज़ नहीं मिल पाता है। तब जाकर अब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि वो यह बात समझ जाता है कि उसे वास्तविक प्रयोग करने की ज़रूरत है, न कि साफ़ सुथरी मॉडल बनाने की। मतलब अब वो ये बात समझ गया कि कोई भी वैज्ञानिक बनने के लिए, कोई भी प्राइज़ जीतने के लिए ज़रूरी है कि हम वास्तविक रूप से प्रयोग करें, न कि सिर्फ उसके बारे में कुछ कहें या उसके मॉडल बनाएं। फिर अब क्या होता है, टोरंटो विश्वविद्यालय में उर्कहार्ट ने उनसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए विचार मांगे। तो उर्कहार्ट नाम की एक वैज्ञानिक ने इनसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक विचार मांगा। वो अपने हाई स्कूल के दौरान व्यस्त रहे, डॉक्टर उर्कहार्ट। फिर अगले साल के मेले के लिए उन्होंने वायरल देखने का प्रोजेक्ट बनाया। हर कुछ वर्षों में लगभग सभी सम्राट कैटरपिलर को मारने वाली बीमारी हो चुकी थी। उसने सोचा कि इसका कारण एक भृंग हो सकता है, इसलिए उसने भृंगों की उपस्थिति में कैटरपिलर उठाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई परिणाम न निकला। इसलिए जब उन्होंने काउंटी विज्ञान मेले में अपना परीक्षण प्रयोग दिखाया तो उनकी परियोजना को एक पुरस्कार मिला। अगले वर्ष के लिए उन्होंने यह दिखाने के लिए एक प्रयोग किया कि वायसराय तितलियों ने सम्राटों की नकल की। कहने का मतलब ये हुआ कि उस समय जो एक ना सम्राट मतलब ये गोल्डन कैटरपिलर होता था। गोल्डन कलर की एक तितलियाँ होती थी, जिसे ज़्यादातर जो पक्षियाँ थे ना उसे नहीं खाना चाहते थे। ज़्यादातर पक्षियाँ जो थी वो चाहती थी वो वायसराय तितलियों की खाना। मतलब वायसराय तितलियाँ जो होती थी वो अलग प्रजाति है और गोल्डन तितलियों की अलग प्रजाति है। तो गोल्डन तितलियों की नकल वायसराय तितलियों ने करना शुरू कर दिया, क्योंकि गोल्डन तितलियों को ये चिड़िया नहीं खा पाती थी, इसलिए वायसराय तितलियों ने भी उनका नकल करना शुरू किया। और इसी बात को जब ये प्रयोग के द्वारा अगले विज्ञान मेला में दिखाएं, कौन, रिची एब्राइट नाम है, तो एब्राइट ने उसे प्रयोग करके दिखाया, जिसके कारण उसे अगले वर्ष एक पुरस्कार मिला। इस परियोजना ने उन्हें पुरस्कार भी जीते। फिर उन्होंने सम्राट प्यूपा की पीठ पर 12 सुनहरे धब्बों के उद्देश्य के लिए अपना शोध शुरू किया। सभी का मानना है कि यह सिर्फ एक डिजाइन था, लेकिन डॉक्टर उर्कहार्ट ने अन्यथा सोचा। ये जो है वो उर्कहार्ट की कहानी अब चालू होती है। फिर एब्राइट और विज्ञान के एक अन्य प्रतिभाशाली छात्र ने एक साथ मिलकर एक ऐसा उपकरण बनाया जो यह दिखा सके कि सोने के
धब्बे एक हार्मोन जारी करने के जिम्मेदार थे और इसके विकास के लिए आवश्यक था। एक प्रयोगशाला में परिष्कृत उपकरणों की मदद से उन्होंने काम करने का मौका मिला और उन्होंने सोने के धब्बे में हार्मोन की रासायनिक संरचना पाई। मतलब होता क्या था, ये जो जो सम्राट जो सम्राट जो सम्राट तितलियाँ होती थी, उसके शरीर पर 12 सुनहरे धब्बे होते थे। तो इस बात को लेकर उर्कहार्ट ने प्रयोग करना शुरू किया और उर्कहार्ट के अंदर में ही एब्राइट थे और एक और वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, प्रयोग के द्वारा यह साबित किया कि ये जो उसके शरीर के ऊपर जो 12 सुनहरे धब्बे होते हैं वो एक हार्मोन के कारण होते हैं। फिर एक दिन उन्होंने रासायनिक संरचना की तस्वीर को देखते हुए जीवन की सबसे बड़ी पहेली में से एक को हल कर दिया। उन्होंने पता चला कि कैसे एक कोशिका अपने डीएनए का खाका तैयार करती हैं। यह एक बड़ी सफलता थी और एक पत्रिका में प्रकाशित हुई। उन्होंने कई अन्य रुचियाँ भी थी और उन्होंने अपने सामाजिक अध्ययन शिक्षक की भी प्रशंसा की, क्योंकि वह वही हैं जो उनके नए विचार थे। वह वाद विवाद, सार्वजनिक भाषण और एक महान कैनोइस्ट में अच्छे थे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब उन्होंने ये बात साबित किया कि तितली के ऊपर जो 12 धब्बे जो थे, वो 12 गोल्डन धब्बे जो थे वो हार्मोन की वजह से बने हुए थे। इस कारण और फिर उन्होंने एक जीवन का एक सत्य भी उनके सामने साबित हुआ और वो ये था कि एक कोशिका अपने डीएनए का खाका तैयार करती है। एक कोशिका जो थी वो अपने डीएनए का खाका तैयार करती है। यह एक उस समय के लिए सबसे बड़ा ये प्रयोग था और सबसे बड़ी ये सफलता थी। रिकी जो है, एब्राइट जो है, वो अपने सफलता के पीछे अपने टीचर का भी हाथ बताता है, क्योंकि टीचर ही थे जो उन्हें वाद विवाद और उनके सार्वजनिक भाषण, मतलब उन्हें वाद विवाद का मौका दिया और उनके जिज्ञासा को बनाए रखने में उनका सहायता करते हैं। वह कभी कभी जीतने के लिए या पुरस्कार के लिए नहीं जीतता था, बल्कि इसलिए कि वह जो कुछ भी करता था उसमें सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था। एब्राइट की एक बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि वो कभी भी कोई पुरस्कार के लिए कभी भी वो कोई प्रयोग नहीं कर रहा था, बल्कि वो इसलिए कर रहा था और जो भी काम वो किया उस सब में अपना 100% देने की कोशिश किया, अपना बेस्ट देने की कोशिश करता था। इस अध्याय में दिखाया गया है कि सही मात्रा में जिज्ञासा, उज्ज्वल दिमाग और सही कारणों से जीतने की इच्छा एक वैज्ञानिक के लिए आवश्यक गुण है। तो इस चैप्टर में हमें ये दिखाया है एक वैज्ञानिक की आवश्यक गुण क्या है कि उसमें जिज्ञासा होना चाहिए, उज्ज्वल दिमाग होना चाहिए और सही कारण से जीतने की इच्छा होनी चाहिए, तब वो एक वैज्ञानिक बन सकता है। उसकी माँ ने भी उन्हें वह बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो वह थी, जिन्होंने उनकी पूरी यात्रा में उनका समर्थन किया और उन्हें द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क बुक पुस्तक खरीदी, जिसने विज्ञान के क्षेत्र में उसकी जिज्ञासा को जगाया। तो इस तरह से उसकी माँ का भी योगदान उसके जीवन में बहुत ज़्यादा था, जिसने एक बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स खरीद कर उसे दी थी और इस बुक ने उसके पूरे जीवन को ही बदल डाला। तो इस तरह से हमारा इसका सारांश कंप्लीट होता है।